नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र समय न्यूज़ में। मैं हूं अरशद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। जी हाँ, आज के मुद्दे में हमारे साथ रोज़ की तरह मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी। और आज हम बात करेंगे उन मल्टी स्टोरीज़ की जो शहर भर में बनाई जा रही हैं, उन्हें किस तरह से अनुमति दी जा रही है, क्या क्या उनमें संसाधन है, क्या क्या सेफ्टीज़ हैं, इन सब विषयों पर बात करेंगे राजेश राठौर जी से। बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। जिस तरह से शहर बढ़ रहा है, कॉलोनीज़ कट रही हैं, उसी तरह से बहुमंजिला इमारतें, जो गगनचुंबी इमारतें बनती चली जा रही हैं और लोग वहाँ पर फ्लैट्स भी खरीद रहे हैं, लेकिन देखने में आया कि कई सारे लोगों के साथ धोखा हो रहा है। ऐसा है, मल्टी स्टोरी वाला मामला भी कुछ इस तरह से है कि कुछ तो बिल्डर धोखा देते हैं। नगर निगम अफसर हमेशा की तरह जो भ्रष्ट शिरोमणि की उपाधि से नवाजे जा चुके हैं, वो अपनी भूमिका निभाते हैं और कस्टमर लालच में आके और गड़बड़ करता है। पहली बात तो ये कि बिल्डिंग मल्टी स्टोरी इंदौर शहर में तेज़ी से बनना चाहिए। अभी 10-12 मंजिल तक बन रही है। हम तो ये चाहते हैं कि शहर में जिस तेज़ी से विकास हो रहा है, उस तेज़ी से इंदौर शहर में 25-30 मंजिल की मल्टी स्टोरी बनना चाहिए, क्योंकि शहर का विकास यदि करना है तो आपको वर्टिकल जाना पड़ेगा। जी, ज़मीनें तो उतनी ही हैं, ज़मीन पैदा की नहीं जा सकती। और बड़ी बिल्डिंग्स जब बनती है तो उसमें काफ़ी लोग एक साथ काम कर पाते हैं, कई ऑफिसेस खुल पाते हैं, कई शोरूम खुल पाते हैं। इंदौर में कई बड़े शॉपिंग मॉल भी खुले। लेकिन इंदौर में जो एक मालवी कहावत है, डंडी मारने की, जी, वो डंडी मारने का काम बिल्डर करने में कोई देरी नहीं करता। वो अपने स्वार्थ के कारण, अधिक धन कमाने के चक्कर में मल्टी स्टोरी यदि नक्शा आपने पास कराया है तो बेसमेंट में यदि पार्किंग है तो आपको पार्किंग देना चाहिए ईमानदारी से। इंदौर में हैं कुछ बिल्डर अच्छे, ऐसा नहीं है, कुछ मल्टी स्टोरियाँ वाकई अच्छी बनी हैं। बिल्डिंग की खूबसूरती भी बहुत अच्छी है, पार्किंग भी है, फैसिलिटी भी है। जहाँ नक्शे में लिखा है कि शॉप होगी तो वहाँ शॉप ही होना चाहिए। जहाँ नक्शे में गोदाम लिखा है तो गोदाम ही होना चाहिए। जहाँ नक्शे में ये लिखा है कि ऑफिस है तो ऑफिस ही होना चाहिए। जहाँ ऑफिस में लिखा है फ्लैट तो फ्लैट ही होना चाहिए। पर ये जो मिक्सचर गड़बड़ी करते हैं, जी हाँ, मिक्सवेज सब्जी की तरह है। मल्टी स्टोरी का जो मिक्सवेज उपयोग है, ये इंदौर शहर के लिए कलंक साबित होता जा रहा है। आपको ऐसा नहीं लगता है तमाम तरह की परमिशंस लेना होती हैं? जैसे अभी आपने बेसमेंट की भी बात कही। बेसमेंट में अमूमन देखा जाता है कि पार्किंग एरिया होता है, लेकिन वहाँ पर भी दुकानें खुल गई हैं। एक अभियान कलेक्टर और निगम मिलकर चला रहे हैं कि पार्किंग खाली करा जाए, लेकिन इसमें भी कामयाब नहीं हुए। एक चीज़ आपने और कही कि डंडी मारने वाली बात, तो डंडी किस तरह से मारी जाती है? क्या लगता है आपको, कैसे डंडी मार देते हैं? बिल्डर ये बेईमानी करता है कि नक्शे में जो प्रकोष्ठ लिखा होता है जी, उस पर जो है फ्लैट वाला जो है वो प्रकोष्ठ मतलब फ्लैट होता है, तो वहाँ पर भी ऑफिस वालों को भेज देता है। जी, या कुछ लोग भी मिसयूज करते हैं कि रजिस्ट्री जो होती है उसके हिसाब से उपयोग ना करते हुए फ्लैट में ही अपना ऑफिस खोल देते हैं। पर आज जी, जब लॉकडाउन लगा था तो उस दौरान एक नियम निकल कर सामने आया था मल्टी स्टोरीज में, ये कि आप अपने फ्लैट में 10 से 20% तक का कमर्शियल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसकी आड़ में कई सारे नक्शे सेंक्शन भी हुए और वो भूमि विकास नियम दिखाकर नगर निगम में और तमाम तरह के विभागों में ये बताया गया कि इसका अधिकार उनको बनता है। जिस तरह से लोग भागवत गीता पढ़ते हैं, जिस तरह से लोग कुरान पढ़ते हैं, जिस तरह से लोग अन्य धार्मिक किताबें पढ़ते हैं, लेकिन उसके अनुसार अपने जीवन में आचरण वैसा नहीं करते जी, ठीक उसी तरह की ये स्थिति है। कोरोना काल के बाद जो आप बात कर रहे हैं उसका वर्क फ्रॉम होम वाली कहानी आ गई थी एक, वो मिसयूज हुआ है। वर्क फ्रॉम होम एक टाइम पीरियड के लिए था। वर्क फ्रॉम होम तो अभी भी होता है जी, कई स्टूडेंट इंदौर में, हजारों स्टूडेंट हैं जो वर्क फ्रॉम होम के कारण अपने घर में बैठ के काम करते हैं। तो घर में यदि कमरे में हमने टेबल कुर्सी लगा ली है हॉल में, तो वो ऑफिस नहीं होता है, वो वर्क फ्रॉम होम ही कहलाएगा। लेकिन उन्होंने 10 लोगों का स्टाफ रख लिया और वहाँ पे पूरा अपना ऑफिस बना लिया। जी हाँ, तो वो मिसयूज है जी। लेकिन मैं आपको जो बात मल्टी स्टोरी की जो अपन बात कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण गंभीर विषय है। प्रशासन को, सरकार को सख्ती से लागू करना चाहिए कि जितने भी रहवासी क्षेत्र में, रहवासी फ्लैट में मतलब जी हाँ,
दुकानें बन की जगह मिसयूज हो रहा है, या पार्किंग का मिसयूज हो रहा है, या फ्लैट का मिसयूज हो रहा है, तो उन पर पेनल्टी लगाना चाहिए, या उनको तोड़ना चाहिए, या उनको कोई कार्रवाई करना चाहिए। जिस तरह से सरकार ने 30%, पहले 10% किया था, फिर 20 किया, फिर 30 किया, कुछ समझ में नहीं आता है सरकार का। वो कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं आपके, कंपाउंडिंग तो करने। वो कंपाउंडिंग का नियम आया था जी हाँ। उसी तरह से इसमें कुछ किया जा सकता है। और मल्टी स्टोरी के मामले में जो लोगों की गलती है ना, उस पर आप ध्यान दीजिए। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अब शहर, क्योंकि ज़मीन तो बढ़ने वाली नहीं है, ज़मीन उतनी है तो हमें ऊपर बढ़ना पड़ेगा, ज़मीन में फैलने की बजाय आसमान की तरफ जाना होगा। तो पहले FAR 2.5 तक होता था, अब FAR 1.5 और कई जगह तो 1.25 ही है। ऐसे में ये कैसे संभव है? और जब व्यक्ति आज की तारीख में, जैसे आप मेरे से ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि आज की तारीख में इंदौर शहर में प्लॉट्स की कीमत कितनी आसमान पर है। कोई बिल्डर अगर प्लॉट लेता है और उस पर मल्टी स्टोरी बनाता है तो उसको उतना FAR नहीं मिलता, उतना बिल्टअप नहीं मिलता, तो फिर वो अवैध निर्माण करता है और फिर वो फ्लैट को दुकान बनाकर बेचता है और दुकान को पार्किंग बनाकर बेचता है। नहीं, ऐसा है, ये दो तरह की बातें हो गई। पहली बात ये कि सरकार आपको अनुमति नहीं दे रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत काम करो। जी। दूसरी बात ये कि सरकार को खुद को आगे बढ़ के इतनी फैसिलिटीज देना चाहिए कि मेरा प्रश्न वही था। FAR की जो बात कही है, सुपर कॉरिडोर पर इंदौर में जब प्लानिंग की गई थी तब ये बात कही थी कि यहाँ पर 3.5, 4, 4.5 तक का FAR मिलेगा। अभी 2.5 FAR। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी सुपर कॉरिडोर पे FAR कम कर दिया। जी हाँ। किसने बढ़ा दिया था, किसने कम कर दिया, कुछ पता नहीं चलता। जी हाँ। क्योंकि इंदौर शहर अफसरों के लूटने के लिए बना है। जी। इंदौर शहर में अफसर आते हैं और इंदौर को लूट कर, ये बोलने की तो भी बड़ी बात नहीं है, नोच कर जी हाँ, चले जाते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जो तो राज जी, इन पर अंकुश कौन लगाएगा? शिकायतों पे भी कार्रवाई नहीं होती। इन पर अंकुश कौन लगाएगा? इन पर अंकुश सरकार ही लगाएगी, इन पर अंकुश अफसर ही लगाएंगे। क्योंकि अच्छे जो बिल्डर हैं वो तो चाहते हैं कि सरकार जो अनुमति दे रही है उसी नाम से हम बिल्डिंग बनाएं। जी। वो लोग क्या करते हैं कि महंगा माल बेचते हैं, तो लोगों को मल्टी में महंगा फ्लैट मिलता है या महंगी दुकान मिलती है, तो वो क्या करते हैं, जो चोर बिल्डर होता है, जी। चोरी करना चाहिए। जी हाँ। चोरी सिर्फ इस बात की चोरी नहीं होती कि कहीं दुकान से मकान से रुपए चुरा लिए। चोरी इस बात की भी होती है कि आपने नियमों के साथ खिलवाड़ किस लेवल पे किया। जी। तो जो छोटा बिल्डर होता है उसके यहाँ सस्ता माल मिल जाता है। जी। अब आप देखिए, शहर के सारे व्यस्तम इलाकों में अवैध मंडियां रोज बन रही हैं। बिल्कुल सही। लेकिन व्यापारी इतना ज़्यादा स्वार्थी है, लोग इतने ज़्यादा स्वार्थी कि वहाँ पर दुकानें और फ्लैट खरीद लेते हैं, सस्ते के चक्कर में आते हैं। क्यों करते हैं लोग ऐसा? लोग क्यों नहीं पूछते हैं इन सारी बिल्डिंग में फायर फाइटिंग की क्या स्थिति है? बिल्कुल सही। आप देखिए, बिजली के तार का जाल बना हुआ है। इंदौर के सराफा में ऐसी मल्टियां बनी हैं जिसमें ऊपर तक जाने के लिए, चौथी मंजिल तक जाने के लिए 1-1.5 फीट की चढ़ाव है। चूंकि ये शो मल्टी स्टोरी से रिलेटेड है, तो और आपने बात सराफे की है, अभी पार्किंग को लेकर बहुत सारी हलचलें शुरू हुई थी। शायद त्योहारों के चलते इस मुहिम को रोक दिया गया हो। सराफे में जो बेसमेंट्स बने हुए हैं, जो सराफे में मल्टी स्टोरी एक से एक चिपक कर बनी हुई है, गलियारों में दुकानें संचालित हो रही हैं, तो क्या प्रशासन इस तरफ ध्यान देगा? देखिए, सराफा तो बारूद के ढेर पे है, क्योंकि वहाँ पर जो कारीगर सोना चांदी के ज्वेलरी बनाते हैं, वो जेवर बनाने के लिए गैस की टंकियों का उपयोग करते हैं। जी। पहले तो आवासीय गैस टंकी का उपयोग करते थे, घरेलू गैस टंकी का। कुछ कार्रवाइयाँ हुई तो अब कमर्शियल गैस टंकी यूज़ करने लगे। लेकिन वहाँ पर जिस छोटी छोटी जगह में 10 बाय 10 की दुकानों में मैंने खुद ने देखा है कि एक मंजिल पे कम से कम 100 गैस टंकियाँ हैं। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जिसको स्टोर कहते हैं, वो गैस स्टोर, उसका उपयोग हो रहा है। यदि कहीं गैस लीक हो गई या कहीं कोई गैस की टंकी फूट गई तो ईश्वर करे ऐसा ना हो, लेकिन सैकड़ों लोग मारे जाएंगे सराफे में। जी। भगदड़ से ही मर जाएंगे। इस तरह की स्थिति सराफा के साथ साथ कई तो फिर प्रशासन क्यों नहीं ध्यान देता? प्रशासन तो इसलिए ध्यान नहीं देता कि प्रशासन के पास 2 काम रहते हैं। एक तो VIP की ड्यूटी, जी। दूसरा खुद की रिश्वत लेने के लिए फुर्सत नहीं मिलना, जी। तीसरा इंदौर शहर के चोर उठेगिरे लुच्चे लफंगों की पार्टियां अटेंड करना। जी। पहला काम प्रशासन का ये रहता है। प्रशासन के सभी प्रशासन, लेकिन जैसे आप जैसे जागरूक, हमारे जैसे जागरूक पत्रकार जब अधिकारियों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करते हैं कि ये जो मल्टी स्टोरी बन रही है,
जमीन से ही देखा जाए कि उसको एक तो सर्टिफिकेट लेना होता है, प्लीन सर्टिफिकेट लेना होता है, सर्विस सर्टिफिकेट लेना होता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना होता है, लेकिन अवैध इमारत में भी ये सर्टिफिकेट जारी हो जाते हैं। तो मैंने आपसे कहा ना कि नगर निगम के इंजीनियर भ्रष्ट शिरोमणि पद्मश्री की तरह उपाधि उनको मिली हुई है। उनकी सेहत पे कोई फर्क पड़ता, वो जेल भी जाने को तैयार है। सफेद पोश गुंडे हैं नगर निगम के इंजीनियर, जो जेल जाने में अपनी शान समझते हैं। उनको पता है बाद में हम बरी हो जाएंगे, कोर्ट केस से लड़ लेंगे, बड़ा वकील कर लेंगे, जमानत हो जाएगी। राजेश जी, हम मुद्दा उठा लें, हम मुद्दे पर बात भी कर लें, लेकिन इसका परिणाम कैसे आएंगे सामने? क्योंकि हमारा जो मकसद है वो परिणाम जनता क्रांति से होगा जी। परिणाम जनता जब जागरूक होगी, बिल्डर से पूछेगी कि पार्किंग कहाँ है जी, मेरी कार कहाँ लगेगी, मेरा स्कूटर कहाँ लगेगा। जब ये पब्लिक पूछेगी और फ्लैट खरीदेगी तो ही बिल्डर सीधे होंगे। जब बिल्डर गलत बिल्डिंग नहीं बनाएगा तो नगर निगम के इंजीनियरों को पैसा देने की जरूरत पड़ेगी जी। और आज नहीं तो कल थोड़ा कष्ट हो सकता है, लेकिन समय आते ही अब जागरूक हो गए लोग। जी हाँ। जो अच्छे बिल्डर हैं शहर में 4-5, मैं किसी का एक का नाम लेना उचित नहीं समझता, लेकिन 4-5 बिल्डर अच्छा काम कर रहे हैं। उन मल्टियों में महंगे दाम पे फ्लैट बिक रहे हैं, महंगे दाम पर दुकानें बिक रही है, शोरूम बिक रहे हैं, ऑफिस बिक रहे हैं जी। लेकिन वो सुकून से, क्योंकि कोई नोटिस नहीं जाता है, उनकी कोई बिल्डिंग की शिकायत नहीं कर सकता है। पर जो आदतन अपराधी हैं जी बिल्डर, जी, जिनकी आदत बन चुका है कि गलत काम करना, तो उनको शेल्टर करने वाले हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे नगर निगम के अफसर करोड़ों रुपया, लाखों रुपया उनसे रिश्वत लेके और उनको मदद करते हैं। राजेश जी, ये कब तक चलता रहेगा? अंतिम सवाल, कब तक चलता है सिलसिला? वैसे ही चलता रहेगा जब तक लोगों की कथनी और करनी में अंतर नहीं आएगा। लोग महान पुरुषों के रोज उद्गार अपने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, स्टेटस पर इस तरह से लगाते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, राम जी ने कहा था, फला धर्म में ये लिखा था, गुरु ग्रंथ साहब ने ये लिखा था, कुरान में लिखा था, लेकिन उसका पालन नहीं करते हैं। जी हाँ। तो ये लोगों की दिखावे की दुनिया है, जल्द पैसे कमाने की भूख है और अपने अपने स्वार्थ में जीने की जो इंदौर की परंपरा तेजी से बढ़ती जा रही है, तब तक इन सब समस्याओं का निराकरण नहीं हो सकता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। राजेश जी ने बताया कि किस तरह से इंदौर विकास कर रहा है और किस तरह से विकसित हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मल्टी स्टोरीज बन रही है उसमें किस तरह की धोखाधड़ी बिल्डर्स द्वारा की जा रही है। जब तक कि जनता यानी कि आप और हम मिलकर तय नहीं करेंगे कि हमें गलत का साथ नहीं देना है, हमें सही चीज़ का चुनाव करना है, क्योंकि हम हमारा पैसा भी लगा रहे हैं, वक्त भी लगा रहे हैं, जीवन भर की पूंजी लगा रहे हैं। शहर में खासतौर पर नगर निगम पर बड़ा हमला करते हुए राजेश जी ने कहा कि नगर निगम के अधिकारी पूरी तरह से भ्रष्ट हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए स्वतंत्र समय न्यूज़। धन्यवाद।